और आप ठीक है? अपने पास आपका भी चल सकता है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने बॉयज़ डिग्री कॉलेज स्कर्दू की सालाना तकरीब इनामात में शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो कॉलेज के हॉल में जारी तकरीब में शरीक हुए। गवर्नर साहब के साथ तशरीफ लाए मेहमानों में एसएसपी सेक्रेटरी राजा मिर्जा हसन साहब, लियाकत जहीर साहब, सईद मोहम्मद इरशाद साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त लिहाज साहब, कह सकते हैं कि हमारे नुमाइंदगार में से, नुमाइंदों में से और अरबाब इख्तियार में से जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस कॉलेज का साथ दिया, उनमें एक नाम सईद इरशाद साहब का है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फिदा हसन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अव्वलीन कॉलेज है और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट वाला कॉलेज है, तलबा की तादाद जो है 2800 से ज़्यादा है। पिछले साल 2900 थी, इस साल थोड़ी सी हम लोग जो है तकरीब की 2800 है। और एक किराए की बिल्डिंग है सुदुस में जो है एक हमारा कैंपस चल रहा है, जिसमें कोई 250 के करीब बच्चे वहाँ पे भी, उन सबको मिला के 3000 से ज़ायद तलबा जो है इस कॉलेज में एनरोल्ड है। इस वक्त FFSC 12 ईयर जो एजुकेशन उससे लेकर मास्टर लेवल की एजुकेशन तक जो कि BS है यहाँ पे तालीम दी जा रही है। और BS जो शोबा है सर, उसमें 5 शोबों में हमने यहाँ पे BS का प्रोग्राम शुरू किया है। और इंशाल्लाह इस साल हमारा पहला बैच जो है BS का, जो कि मास्टर लेवल की एजुकेशन है, इस साल जुलाई अगस्त में फारिग होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इलाके के लिए, इस कॉलेज की। पूरे शहर में पानी का मसला है और हमारे लिए तो और भी मसला है, जिसमें जो है कोई चैनल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो टोटी में भी पानी जो है वो नहीं आता। तो उसके लिए सर हमने रिक्वेस्ट किया है कि कोई बोरिंग सिस्टम हो, जहाँ से अगर बोरिंग हो सके पानी, उसका प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किया है। DC साहब भी मौजूद है यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स वगैरह SDA के थ्रू या दीगर इदारों के थ्रू होते हैं, तो उसके लिए भी जो है अगर सर अपना रोल प्ले करें तो मेहरबानी। इसके अलावा असातिज़ा की कमी तो आप सबको पता है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सर विजिटिंग फैकल्टी का कि हमारे परमानेंट असातिज़ा से ज़्यादा सर विजिटिंग फैकल्टी है। 28 जो है परमानेंट असातिज़ा है, जबकि 42 जो है वो विजिटिंग असातिज़ा है, जो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आप सबको पता है कि उर्दू एक लाजमी सब्जेक्ट्स है, आप सब तमाम तलबा पढ़ते हैं, लेकिन सर हमारे पास उर्दू में एक उस्ताद थे, वो भी रिटायर हो गए, और इस वक्त उर्दू पढ़ाने के लिए कोई परमानेंट फैकल्टी एक भी मौजूद नहीं, जो कि एक लाजमी सब्जेक्ट है। इसी तरह जो है पाकिस्तान स्टडीज़ एक लाजमी सब्जेक्ट है, तमाम तलबों में पढ़ना है, लेकिन उसके लिए भी कोई परमानेंट फैकल्टी मौजूद नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस कॉलेज में तलबा की तादाद के लिहाज से, जिस लिहाज से तलबा की तादाद बढ़ रही है, उस लिहाज से जो है असातिज़ा की जो है तो पोस्टें क्रिएट हो जाए। सिर्फ ये ना देखा जाए कि कोई PC1 या PC4 है, बल्कि नीड बेस पे, ज़रूरत की बेस पे जो है असातिज़ा की पोस्टें जो है वो क्रिएट हो, ताकि तलबा को बेहतर से बेहतर तालीम मिल सके।
तकरीब के दौरान गवर्नर समेत दीगर मेहमानों ने शानदार कारकर्दगी के हामिल तलबा और असातिज़ा में इनामात तकसीम किए। इस कॉलेज में उनके नाम से मुश्ताक जो है मुशर्रफ हुसैन हादी और नादिर इसकी प्रोफेसर आसिम के मुकाबले हुए। अल्लाह रखे ये रंग ढंग जवानी आ गई और मन का के बाग में ये रंग जवानी आ गई और मन का के बाग में ये रंग जवानी आ गई और मन के बाग में ये रंग जवानी आ गई और मन अपने रंग जवानी आ गई और डिग्री कॉलेज में बहुत ही शार्ट टाइम में मुझे दावत करते तो मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ इस कॉलेज में मेरा कायद ने कदम रखा और उसने इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए जब भी मुझे शार्ट टाइम भी हो तो मैं आप लोग के खिदमत में हाजिर होता हूँ। बाकी प्रिंसिपल साहब ने ये बोरिंग पानी का तो डीसी साहब आजकल पानी का बड़ा इमरजेंसी इमरजेंसी तौर पर सबसे पहले कॉलेज में बोरिंग का काम शुरू किया जाए। बहुत सारे बातें हैं वो चीफ मिनिस्टर से वो है कि हम आपको ऐलान करके नहीं जाऊंगा कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिलके आपके दिवाली और दिगर जो कमरे या जो भी आपको चाहे इंशाल्लाह बहुत जल्द इस जून के एडीपी में हम शामिल करेंगे। और इसका मैं वहाँ पहुँचने से पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन जो ठेकेदार साहब कर रहे हैं उनको बुला के फौरी तौर पर नेक्स्ट महीने उसी तक इसको मुकम्मल करना चाहिए। बाकी आज मैं एक दो बातें आपसे शेयर इसलिए करता हूँ कि आप सब पढ़े लिखे लोग मेरे खिलाफ आजकल मीडिया पे आप देखते हैं जी एक मिडिल फेल एक आदमी को गवर्नर बना। आप मुझे बताएं मिडिल फेल कॉलेज यूनियन का सदर बन सकता है? हाँ नहीं बन सकते ना। इसका जवाब इसलिए भी जरूरी क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग इतने वो हो गए कि मिडिल फेल को बिस्तर से लेके गवर्नर बनाए। आप लोग पढ़ रहे हैं ना आजकल मीडिया पे। मैं बीमार जरूर था लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का एक जियाला होने की वजह से बिलावल और जरदारी को पता था कि एक वफादार साथी को हम गवर्नर बनाने जा रहे हैं। और इस कॉलेज को ये एजाज भी हासिल है कि आपके ही कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा और सबसे पहले वज़ीर आला भी मैं बना और ये बहुत शायद कम होगा पाकिस्तान में जो चीफ मिनिस्टर भी बने और गवर्नर भी बने। हमारे दोस्त हमारी पार्टी का वज़ीर अब्बास साहब कहते हैं ये कॉलेज आपके नाम पर होना। मैंने कहा यार मैं अभी जिंदा हूँ। साहब एक गुजारिश में करूँगा अगर आप इस हाल को भुट्टो के नाम से मंसूब करें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं
मैट्रिक पास यूनियन का सदर नहीं बन सकते, साहब ही तो बन सकते। उस दिन आपके प्रोफेसर, हमारा दोस्त है, हमारा सरकर्दा है, हमारे शुक्रमान का ताहिर रब्बानी साहब, इसने मुझे फोन किया कि आप 19 तारीख को, मैंने कहा 19 नहीं 18, तो मुझे कहते जब भुट्टो साहब कॉलेज आए थे तो मैंने कहा जनाब कॉलेज आए नहीं थे, मैंने लाया था। तो अच्छा, अक्सर हमारे मुहालिफिन कहते हैं मंशा ने कुछ नहीं किया, आज आपको गवाही देता हूँ, चलो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस कॉलेज के लिए तो किया नहीं, रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसको आप छोड़े, इदारे हमने बनाए, लेकिन आपने यहाँ सियासी कोई तकरीर नहीं करूँगा, और इंशाअल्लाह मैं बहुत तनाव के ये बोरिंग का आप करेंगे, अगर जल्दी हो जाए तो हो सकता है करेंगे सर, 1 महीने के अंदर आप मुझे है तो मैं इब्तिदा खुद करने आऊँगा। आपसे पानी तो मैंने डिप्टी कमिश्नर कहा, पानी ना होने को आज मैं निहा भी नहीं सकता, क्योंकि ये पानी का मसला बहुत अहम है। अगर ये कॉलेज की बोरिंग हो जाए तो इधर हमारा जाफरी महला के साथ वो है, और इधर साइड पे हमारा तुफैल कॉलोनी से लेकर इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में आपको दावत देंगे इसके बड़े मेहरबान। बाकी इस कॉलेज में जो ज़मीन है सबसे ज़्यादा सुकुमरान मौजे का ज़मीन है, और मुझे हमेशा जब मैं आता हूँ तो हमारे आजकल हर महल्ले में एक तंजीम बना हुआ है, नौजवान ने यूथ, आजकल बेचारे यूथ वाले, हम जब यूथ है तो हम एजुकेशन और दूसरों की, ये बेचारे अभी पानी और बिजली की बात करते मजबूरी में, तो कहते जी कॉलेज में जब दाखिला होता है तो हमारे साथ थोड़ा बाकियों की निस्बत हमें थोड़ा अहमियत देना चाहिए। तो बात जायज़ तो है, लेकिन मैं सिर्फ सुकुमरान की नुमाइंदगी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर आपको मतलब इस चीज़ में, और आप लोगों को हमारा रब्बानी साहब ने पता नहीं मुझसे कब तस्खर लिया, 85 कनाल, कितना कनाल है रब्बानी साहब? 85 कनाल ज़मीन हमने मजीद आप लोगों को दी है, ठीक है ना जी। अभी उस कॉलेज से ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना आपको और आपको स्टूडेंट का, अब कॉलेज से लीडर पैदा इसलिए नहीं होते, कॉलेज यूनियन पर पाबंदी है, बाकी फील्ड में तो सब कुछ निकल रहा है, लेकिन अब बहुत कम ये नहीं कह सकते यार ये स्टूडेंट लीडर, तो हम तो ग्रास रूट से सियासत करके रहा है। उस वक्त कॉलेज था तो भुट्टो साहब कॉलेज में 2 दफ़ा है, हम एक चीज़ को बोल रहे हैं, एक हमारा हामिद बलवारी साहब होते थे, वो कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट, उनके दौर में आया, और फिर मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने भुट्टो साहब को, यहाँ पर 26 मकानात हैं और 90 दुकानें, उनको भुट्टो साहब ने कहा 1 हफ्ते के अंदर इसको डिसमेंटल करें और उनको मुआवजा दे दें और ये खाली करें। ये गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद कॉलेज जो अपनी बात आप भी चल सकता है। मैंने परसों डायरेक्टर हेल्थ और एमएस को मैंने बताया जो अस्पताल में जो इतना बड़ा जेल जैसा दीवार, जेल खानजाज के दीवार से बड़ा दीवार बनाए, उसको खोल के वहाँ भी दुकानें बनाए ताकि उस अंदर से अस्पताल को चल सके। वहाँ पे हमेशा इज्तिमाई काम को अहमियत देते हैं। अगर मैं दोबारा कोई चीफ मिनिस्टर बने तो मैं यूनियन पर पाबंदी उठा दूंगा ताकि कम से कम सियासतदान भी तो पैदा हो सके ना। सियासत के लिए तो दरगाह कॉलेज है, उसके अलावा बाकी स्कूलों में उधर तो अब पता ना, वहाँ तो बस में अदब होता है, शेर व शायरी होता है,
लेकिन कॉलेज यूनियन का जो सदर होता है वो बड़ा। मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा मेरे दौर में जो कॉलेज का प्रिंसिपल था वो 22 ईयर का था। वो हमारा चीफ सेक्रेटरी वगैरह आया तो वो उससे मुलाकात नहीं करता था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी 19 या 20 का होता था, हमारा प्रिंसिपल 22 का था, वो नहीं जाता था उनके पास। और एक और बात आपकी मालूमात के लिए, उस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास गाड़ी था यूनियन के सदर के पास। हमने उस वक्त बहुत सियासत किया कासिम साहब। बाद में मैंने खुद सोचे यार ये तो बड़ा अजीब सा है कि हमारा प्रिंसिपल पैदा थे और मैं गाड़ी में। फिर मैंने वो गाड़ी प्रिंसिपल को गिफ्ट किया। वो गाड़ी आपकी गिलगित में है, वहाँ पे डायरेक्टर ने गिलगित दे दिया। तो इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि मैंने जाना है कि एक बार प्रिंसिपल साहब आपका मैं मशहूर हूँ कि आप हमेशा हमें अफजाई करता है और आप स्टूडेंट का भी। आज आपने जरूर ये कहने कि भाई जी मैट्रिक फेल जो है ना यूनियन का सदस्य नहीं बन सकते थे, ठीक है ना? आप पढ़ा होगा नहीं वो, बस वो कहते हैं जी आपने इधर इमरजेंसी क्यों नहीं लगाया, वज़ीर-ए-आला को जेल भेज दें। भाई मैं वज़ीर-ए-आला को कैसे जेल भेज सकते, ना मैं कोई जज हूँ, ना मैं कोई डीसी हूँ, ना मैं कोई एसपी हूँ। मैं तो सियासी आदमी और सियासी सिस्टम को मजबूत करना चाहता हूँ मैं, ठीक है नहीं? आप पढ़े लिखे, फिर उसके बाद में जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उससे कायद ने एक इमरजेंसी का वो मुखालफत किया। तो जब इमरजेंसी का मुखालफत किया बिलावल भुट्टो ने, तो वो हमारे लिए एक मैसेज था कि जमहूरियत के राहों ने कोई गलत काम नहीं करना है। तो बाकी आपके जो जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं कल ही, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर के पावर है, इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर के पावर का काम ऐलान करके जाऊँ, कल नहीं होगा तो वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके पावर है। और यकीनन वो बातें जो वो इनकार भी नहीं करेंगे। और अभी आपने मुझे ज़बानी भी बताया कि उन्होंने नए बिल्डिंग का ऐलान भी किया था, उस पर अमल के लिए हम जोर लगाएंगे। ऐसा जरा कुछ कहने बताओ, मैं बताऊँ जो कह रहे हैं बाहर ये हाल का अगर आप मेरे यहाँ तो मुनासिब भी है। भुट्टो साहब कोई छोटा शख्सियत तो है, क्या है मेरे यहाँ तो ये तो आपके पावर में है। आप किसी क्लासरूम को कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इस हाल को करें तो बेहतर रहेगा। क्यों कासिम नसीम साहब वो अननोन भी नहीं है, और वो यहाँ 2 दफा विजिट भी किया है। इन्हीं बातों के साथ आप उसमें इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उसमें गुजारिश करता हूँ, मैंने अपने इतने सियासी उसमें मैंने कभी ज़ियाउल-हक को की तारीफ नहीं किया, लेकिन इदारे को हमने कभी गाली नहीं दिया। इदारों को कभी आप गाली ना दें। फर्ज वाहिद अभी आपके कॉलेज से इदारा है, इदारे में कोई खामी नहीं होता। हो सकता है आपके प्रिंसिपल में या आपके किसी प्रोफेसर में हो सकता है, लेकिन इदारे को कोई भी इदारा हो वो काबिल एहतराम होता है। तो आज ये मौका है, तो मैं उन तमाम चीज़ों की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने इदारों पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोर कमांडर के और मुख्तलिफ जो हमारे शोधा के, जिसकी मैं आप लोगों के सामने आज फिर मजम्मत करता हूँ बलूचिस्तान की तरफ से। और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप लोग फेसबुक में इदारों को कुछ न कि जो गलत है, अगर मैं गलत हूँ मुझे कहें, ठीक है नहीं? बात गलत है कि सही है? क्या जरा जोर से बोलना। करते हैं इस चीज का, ये सब मजम्मत करते, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया।
आखिर में आपकी जो एक्टिविटीज इनके लिए मैं मेरी तरफ से चाहे आप बुलाने 1 लाख रुपए में ऐलान करता हूँ। तशरीफ लाए और गवर्नर साहब से अपना ट्रॉफी हासिल करें। साहब चैंपियन बैडमिंटन टेलीविजन प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब गवर्नर साहब के बास्केटबॉल जूनियर 2022 स्पोर्ट्स गाला 2022 अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करा प्रोफेसर आपके साथ जानिश का ये सीनियर बात और करके जा रहा हूँ ताकि आपकी मालूमात हमें। जब मैंने भुट्टो साहब को लाया तो ये हम उस कॉलेज में पढ़ते थे, वहां से पैदल इस कॉलेज में आया तो मैंने भुट्टो साहब का जनाब हम ये रेत में एनसीसी का उस वक्त एनसीसी करता था, अभी तो वो भी नहीं है। तो भुट्टो साहब ने मुझे जवाब दिया अच्छी बात है आप लोग गिरेगा तो चोट नहीं आएगा। उसने यहाँ एक दरवाजा भी तोड़ा था, पता नहीं वो दरवाजा किसके पास है, हम कोशिश कर रहे हैं वो दरवाजा। बाकी जब हामिद बलवारिद साहब सदर थे उस वक्त भुट्टो साहब आए थे तो उन्होंने तो उस वक्त क्या कुछ कहा वो हमें पता नहीं है, इसका भी आपको तस्वीरें मौजूद है सर शेयर करो। तस्वीरें तो हमारे भी मौजूद है लेकिन काम शायद आगे कुछ माना खुदा हाफिज। बाकी ये सियाल करे ना तो आप सही बहुत शुक्रिया सर, इस तकलीफ का